हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब देखो यहाँ पे साइन ए यानी ए जो एंगल है एक्यूट होगा, तो हम इस तरह से एक फिगर बना लेंगे ट्रायंगल की, और ए एक्यूट होगा तो इसका मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ए बी सी इस तरह से फिगर बन गई। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4। तो हमने ये साइन ए की वैल्यू कैसे निकलती है, ये हमने एक फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पहले वाला जो होता है ये साइन का होता है, यानी P/H। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और 4 है ये हाइपोटेनियस है। अब यहाँ एंगल ए की बात हो रही है, तो अगर एंगल ए ये है तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है इसके नीचे वाला, और हाइपोटेनियस ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखी है 3, मीन्स ये 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। ठीक है, इस तरह से आपको गिवन है। अब यहाँ पे हमें 2 साइड्स दे रखी है, थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ राइट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है वो पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस होता है यानी AC² ये बाकी की 2 साइड्स के सम के इक्वल होता है, इनका स्क्वायर करके। तो बाकी की 2 साइड कौन सी बची हैं, AB और BC, तो हम यहाँ लिखेंगे AB² प्लस BC²। अब जो जो हमें दे रखे है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। AC की दे रखी है 4² AB हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज राइट कर लेंगे। BC की हमें दे रखी है 3² इनको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16, AB एज इट इज़ आ गया AB², 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब इस 9 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे 7, AB², यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा रूट, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7, यानी ये जो AB है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √7। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोस A और टेन A की वैल्यू, तो कोस A और टेन A। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही एंगल है तो यही परपेंडिकुलर बेस रहेंगे। ठीक है, तो कोस A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला साइन होता है, सेकंड वाला कोस होता है, यानी ये हो जाएगा B/H, और थर्ड वाला टेन होता है तो ये हो जाएगा P/B। ठीक है, इस तरह से अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो बेस क्या है अब हमारा यहाँ पर, √7, और हाइपोटेनियस 4 है। ठीक है, एक तो ये आ गया कोस A की वैल्यू। अब टेन A की निकालने के लिए P/B। ठीक है, तो यहाँ पे P हमारा है 3 और B है √7, तो ये हो जाएगा 3/√7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल 8। आपको दिया होगा कि 15 cot A इज इक्वल 8 है, फाइंड साइन A और सेक K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक एक्यूट है तो B हम 90 रखेंगे, तो इस तरह से हम फिगर बना लेंगे। अब जो हमें गिवन है इसको हम नोट कर लेते हैं पहले, 15 cot A इक्वल 8। 15 देखो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, अगर हमें कोट A की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 8/15 आ गया। अब कोट A किसके इक्वल होता है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन का, ये कोस का और ये टेन का। अब यहाँ पे कोट है, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो टेन होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बेस यहाँ पे 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। A दे रखा है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और नीचे वाला ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स हैं, थर्ड वाली साइड हमारे पास नहीं है तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। सो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वही क्या होता है, AC² यानी हाइपोटेनियस² इज इक्वल टू बाकी की जो 2 साइड्स हैं AB² प्लस BC² इनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है तो हमने एज इट इज राइट कर दिया।
ए बी की हमारे पास है 8 स्क्वायर और बी सी की है 15, तो ये होगा 15 स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, 8 जा 64 हो गए, 15 इंटू 15 करेंगे, ये आ जाएगा 225, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसका रूट हो जाएगा 289 का रूट फाइंड करेंगे तो ये होता है 17 का, 17 इंटू 17 289 होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 17, इसका मतलब हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए तो हमें पता है किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच के इक्वल होता है, ठीक है। तो पी अपॉन एच हो गई, तो पी कितना है यहाँ पे 15 और एच है 17, तो ये तो हो गया 15 अपॉन में 17, ठीक है। ये आगे साइन ए की वैल्यू। अब सेक ए का देखो फॉर्मूला ये ध्यान रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब जो सेक होता है ना वो इसका कोस का उल्टा होता है, ये सेकंड वाला कोस होता है ना, ये फर्स्ट वाला साइन, ये कोस, ये टेन, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोस का सेक होता है, ठीक है। साइन का होता है कोसेक और कोस का होता है सेक और टेन का होता है कोट, तो हमें सेक निकालना है, यानी बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। तो एच कितना है 17, ठीक है, और बी हमारे पास है 8, तो 17 अपॉन 8 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। साइन ए और सेक ए की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो इस तरह से आपको इसको फाइंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से परपेंडिकुलर होता है, बी से बेस होता है और एच से हाइपोटेनियस होता है। जो ये पहला वाला होता है ना ये क्या होता है, साइन, सेकंड वाला क्या होता है, कोस, और थर्ड वाला क्या होता है, टेन, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब अगर आपको कोसेक का लिखना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये पी अपॉन एच तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, ये बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी हो जाएगा। और टेन इसका होता है कोट का उल्टा, यानी ये पी अपॉन बी है तो पी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है।